हेलो गाइस, वेलकम बैक आप माय यूट्यूब ब्लॉग। खुशी की दुनिया में आप स्वागत है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने खाना वगैरह खा लिया है, तो मैं थोड़ी सी फ्री हो गई थी क्योंकि मुझे बाबू की वजह से टाइम बहुत कम मिलता है। सो गाइस, मैंने सोचा थोड़ी ब्लॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि डेली डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। और गाइस, अभी बाबू सो रहा है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। बाबू सो रहा है तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ब्लॉगिंग वगैरह जल्दी से कर लूँ। और इन्होंने इतना परेशान कर रखा था आज, और अब जाके ये सोए हैं और मैंने अब जाके काम फिनिश किया है। घड़ी में बज रहे हैं 6:30। आप देख लो कि 6:30 बज रहा और मेरा काम अब जाके कंप्लीट हुआ है। दिख रहा है गाइस, मेरा अब जाके काम कंप्लीट हुआ है क्योंकि मुझे ना बाबू की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। और मैंने इवन पता है सुबह से खाना भी अब जाके खाया है। सारा काम निमट गया था, लेकिन ये है कि बाबू के छोटे मोटे कपड़े वगैरह बहुत रहते हैं। फिर बाबू ने पॉटी वगैरह भी कर दिया था, तो मैं गाइस इन्हें वॉशेबल डायपर, ज़्यादातर वॉशेबल डायपर यूज़ करती हूँ। ला रखा है इतने सारे इनके पापा ने, लेकिन मैं ना कहीं जाने वगैरह में यूज़ करती हूँ। मैं घर पे बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब फिर बाबू को भी बहुत ज़्यादा रैसेस वगैरह भी हो जाता है गाइस, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू को वॉशेबल डायपर ही ज़्यादा यूज़ करूँ। और फिर थोड़ी सी अभी तो विंटर है, जैसे ही क्या मैं समर आ जाएगा तो फिर मैं समर में तो बाबू को इतने सारे पजामी वगैरह हैं, तो बाबू को मैं पजामी वगैरह ही पहनाऊँगी गाइस। मैं तो प्रेफर ही नहीं करती कि मैं वो डाइपर वगैरह यूज़ करूँ, क्योंकि डाइपर से क्या होता है कि बच्चा भी बहुत परेशान होता है। मतलब ऑल टाइम पहना के नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह को भी देखा है कि अपने काम के लिए बच्चे को क्या में परेशान इतना करते हैं। मतलब बच्चे को क्या कहते हैं कि हर टाइम डाइपर में, हर टाइम डाइपर में। मैंने बहुत सारे मतलब लोगों के बच्चों को देखा है। मैं ज़्यादा तो बात नहीं, मतलब आसपास की बात तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं यूट्यूब वगैरह वीडियो देखती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऐसे जिनका मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट वो क्या करते हैं कि अपने सारे बच्चों को, मतलब जितने भी इनके पास, जितने जितने जिसके पास भी बच्चे हैं ना, सब अपने अपने बच्चों को बस डाइपर में पूरे दिन रखते हैं। क्योंकि पता है डाइपर मतलब कोई डाइपर बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अगर डाइपर में नहीं रखेंगे, अगर बच्चा पॉटी सुसु बार बार करेगा तो वो बार बार चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इस चक्कर में उन्हें क्या नाम है, वीडियो बनाने के लिए, उन्हें प्रमोशन वगैरह करने के लिए, तो उन्हें अपने बच्चों को इस तरीके से रखना पड़ता है। उनकी भी खैर मजबूरी है, मैं ये नहीं कह सकती, उनका काम है। और अगर वो कमाएंगे नहीं तो फिर अपने बच्चों के लिए कहाँ से करेंगे। हर एक इंसान क्या नाम है, मतलब कुछ जो भी करता है अर्निंग के लिए करता है। और गाइज अभी देखो, मेरा तो कुछ ऐसा मोटिव नहीं है। मैंने थोड़ी सी स्टार्टिंग वगैरह की है कि मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग वगैरह करूँगी। अभी मुझे कुछ ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता है, अभी बच्चा बहुत छोटा है। मैंने सोचा कि मैं भी घर में ही रहती हूँ, क्यों ना मैं भी थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वगैरह कर लिया करूँगी। और जितना टाइम मिलेगा गाइस उतना तो मैं खैर निकाल निकाल के आप लोगों को अपने बारे में बताया करेंगे। मैं ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की थी काफ़ी टाइम पहले से ही स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने फिर बीच में ना ब्रेक ले लिया था। मेरी काफ़ी मतलब जर्नी में ना मेरे को ना टाइम ही नहीं मिला था। पहले क्या था कि मेरी स्टडी थी, मैं स्टडी करती थी, मैं बनारस में रहती थी और अब मैं दिल्ली में हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये है कि अब जाके टाइम मिलने लगा। पहले मैं स्टडी के वजह से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था, क्योंकि मैं अपनी स्टडी पे फोकस करती थी। क्योंकि मैं बना सकती थी स्टडी के अकॉर्डिंग भी वीडियोस वगैरह, लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से थी, तो फिर उसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। अभी मैं एमटेक कर रही हूँ, एमटेक के साथ साथ अपना बेबी भी थोड़ा बड़ा हो जाए तो फ्री हो के थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह भी शूट कर लिया करूँगी। और अभी तो बाहर भी नहीं जाना हो रहा, अभी तो घर घर में ही, तो आपको दिखाऊँ क्या, बताऊँ क्या। आप लोग मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर पूछिए, कमेंट करके बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं। क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ। आप बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि दीदी आप अकेले क्यों रहती हूँ। तो गाइस मैं अकेले इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जॉब है दिल्ली में, और फिर बेबी भी है। फैमिली में बहुत, मेरी फैमिली जो है, मदर इन लॉ की फैमिली बहुत बिग फैमिली है, लेकिन बस मैं यहाँ अपने हस्बैंड की वजह से रहती हूँ। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव हैं सारे लोग।
बट मदर इन लॉ भी हैं, मतलब सब लोग कहते हैं कि मदर इन लॉ तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती हैं। तो भाई मदर इन लॉ इसलिए नहीं रहती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी गांव में रहती हैं, तो उन्हें सिटी में ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्लैट है। फ्लैट में क्या है, इस कमरे से उस कमरे है, अपना घर जो है वो बहुत बड़ा है। फिर वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब बहुत, मतलब हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। फिर वो शुरू से उनके साथ रह गई हैं, तो फिर उनसे उनका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। फिर वो मेरे पास इतना टाइम रह नहीं सकती हैं, तो फिर वो भी परेशान होंगी। फिर ठंड आपको पता ही बहुत ज़्यादा है। और फिर मेरा तो खैर मतलब एक ही बेटा है। सो गाइज़ अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7 मंथ्स का है। तो फिर मैं सिंगल मतलब अकेले अपना खुद कर लेती हूँ मैनेज। वहाँ क्या है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो फिर मैनेज करना होता है। बच्चों को कम से कम, बच्चों का तो एटलीस्ट ख्याल वहाँ रख लेती हैं। और बाकी मेरा एक ही बेटा है, तो मैं जैसे नहीं वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ। और बाकी देखो गाइज, सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपना जो बेबी किया है, मैंने मतलब 4 इयर्स बाद कंसीव किया था, क्योंकि मेरी स्टडी चल रही थी। इस चक्कर में मैं उस टाइम मतलब सोचा ही नहीं था, कुछ ऐसी प्लान भी नहीं थी। तो मैंने 4 इयर्स बाद कंसीव किया अपने बेबी को। तो मैंने यही सोचा था पहले से ही। मतलब बहुत सारे लोग गाइज ना हमेशा ये कहते थे, मैं आपको बताती हूँ अपनी लाइफ की जर्नी। अरे जब मेरी शादी हुई थी ना 2019 अप्रैल में हुई थी, उसके बाद तो लॉकडाउन वगैरह ही लग गया था। तो मेरी तो स्टडी चल रही थी, मैं बीटेक कर रही थी। तो बीटेक के फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने शादी वगैरह हो गई थी ना, तो हम जहाँ भी जाते थे फैमिली, मतलब ससुराल में भी जाते थे या कहीं भी जाते थे, अरे बच्चा नहीं हो रहा है क्या, अरे बच्चा नहीं हो रहा है क्या, बहुत सारे लोग कहते थे तुम कब करोगी, तुम कब करोगी। अरे गाइज मैं पता उनको बताते बताते ना थक जाती थी कि मेरी कोई ऐसी प्लान नहीं है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि मेरी ना स्टडी चल रही है। तो गाइज मैं इतनी जल्दी तो मतलब कर नहीं सकती थी, क्योंकि आगे क्या, हम बार बार सबसे यही कहते थे मेरे बेबी को देखिएगा कौन, कौन ख्याल रखेगा, मेरी पढ़ाई चल रही है, कौन उसका ध्यान देगा। तो गाइस पता है सब कहते थे अरे हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन जब होता है ना अपना बेबी, तो आपको ना सारा चीज़ खुद ही करना पड़ता है मैनेज। या तो आप फैमिली वाले जहाँ रहते हैं उनके साथ रहोगे तो बिल्कुल वो आपका सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज अगर आप अकेले रह रहे हो ना, तो आपको सारा काम खुद मैनेज करना पड़ता है। चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी जॉब हो, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड से हमेशा कहती थी कि मेरे हस्बैंड मतलब सोच, फिर मैं अपने हस्बैंड से हमेशा यही कहती थी, और मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे पहले सेटल हो जाते हैं। तो हम बोलते थे यार सेटल होने के चक्कर में तो यार एक बेबी भी मतलब बेबी भी ज़रूरी तो है ही बेबी। तो फिर कुछ टाइम बाद मुझे ऐसे सोचते 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 फिर मुझे 4 इयर्स बाद कंसीव हो गया। तो मैंने इनसे यही कहा था कि जब ना मैं खुद स्टेबल होंगी ना, जब भी मैं अपना बेबी मतलब बेबी करूँगी, तो मैं मतलब करने की स्टेबल, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होकर अपने बेबी को करूँगी कि मैं मतलब मैंने कंसीव कर लिया और मेरा बेबी हो गया, उसके बाद क्या है कोई मेरे बच्चे का कुछ कर रहा है, कोई मेरे बच्चे का कुछ कर रहा है, नहीं। माँ की फीलिंग तभी तो आती है ना, मुझे तो फीलिंग इतनी आती है कि मैं अपनी बच्चे का मतलब सारा काम खुद करती हूँ। और जब से मेरा बेबी मतलब मैं पूरे मैं प्रेग्नेंट थी, मैं आपको ये भी बताती हूँ अपनी लाइफ की जर्नी। प्रेगनेंसी से स्टार्टिंग से मेरी, जब से मेरी मतलब बेबी कंसीव हुआ तब से मैं दिल्ली में रही हूँ और अकेले रही हूँ। और इवन मैं बनारस भी, मैं एग्ज़ाम वगैरह देने, मेरा एमटेक चल रहा है, तो मैं बनारस भी गई हूँ एग्ज़ाम वगैरह भी देने। तो एग्ज़ाम वगैरह भी देने जाती थी गाइस, तो मैं ना मतलब मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी भी जॉब रहती थी। तो फिर गाइस मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती थी, और मैं खुद ही चली जाती थी, क्योंकि मैं इतना था कि मैं आना जाना खुद ही कर लेती थी। फिर मैं बीच में एग्ज़ाम भी देने गई, फिर मैं आई भी, फिर उसके बाद मैं खुद ही अकेले सारा काम करती थी घर में, मतलब। और पता है गाइस, सारे लोग एक ही वर्ड पता है क्या बोलते थे कि अरे तुम तो अकेली रहती हो, तुम्हारे पास काम क्या है। गाइस आपको पता होना चाहिए, अकेले हो या दुकेले, काम तो सबके पास ही होता है। हमारा भी 3 रूम है, मतलब सारी चीज़ें डेली, एक साफ़ सफाई भी डेली का करना, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। तो ऐसा नहीं है गाइस कि काम नहीं होते, काम सबके पास होते हैं अपना अपना, वो अपने अपने तरीके का काम होता है। किसी को कैसे करना पसंद है, किसी को कैसे करना पसंद है, किसी को सफाई पसंद है, किसी को नहीं इतना पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी मतलब सब डिफरेंट लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब हमारे जैसे हो या हम उनके जैसे हों, हम एक दूसरे के जैसे नहीं बन सकते किसी के जैसे। तो मेरा बेबी जब कंसीव हुआ, तो फिर मैं ना अपने से अकेले ही सारा काम करती रहती थी, हमेशा करती रहती थी। फिर मेरा ऐसी मतलब अचानक से मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी, जब भी मैं सारा दिन काम करती रहती थी। मैं कभी ना गाइस
पूरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में मैं डॉक्टर के पास बस रेगुलर चेकअप के लिए जाती थी। जैसे मेरा जो मेडिसिन मतलब मेरा जो वो रेगुलर चेकअप वगैरह होता है ना, जैसे मतलब कि एक डॉक्टर हैं अपना कर लिया, तो आप हमेशा वो बुलाते रहते हैं, हर चीज़ें देखते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं रेगुलर चेकअप के लिए बस जाती थी ट्यूसडे को। और मतलब जब भी बुलाते थे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, उसके अलावा मैं किसी चीज़ के लिए भी कभी नहीं जाती थी। मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब होती थी, जब भी मैं अपना काम करती रहती थी उसी में परेशान रहूँ चाहे जैसे भी रहूँ, मेरे हस्बैंड का बस ये है कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता था। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं और आज भी करते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट। उनकी सपोर्ट की वजह से मैं अपना बेबी भी अकेले मतलब सब कुछ करती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। एक तो पता है सबसे बड़ी बात है गाइस कि जॉब के साथ इतना सपोर्ट, क्योंकि कितना किसी के पास इतना टाइम कहाँ होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी मेरे लिए मतलब मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत किया है। फिर मेरी 7 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद मेरी मदर और मैं ना, इवन पता है मैं ना हॉस्पिटल भी जाती थी ना, तो गाइज मैं अकेले जाती थी और मेरी एक फ्रेंड थी वो साथ में जाती थी, उधर से मेट्रो से हम दोनों जाते थे और डॉक्टर को चेकअप करा के हम आ जाते थे टाइम से। फिर मैं घर अपना रिक्शा वगैरह कुछ भी करके मेरे हस्बैंड आ जाते थे मुझे लेने मेट्रो वगैरह पे, क्योंकि मैं उन्हें इसलिए परेशान डेली करूँगी तो फिर वो ऑफिस नहीं जाएंगे, तो फिर ट्रीटमेंट के लिए मतलब दवा के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, या फिर मतलब एट डिलीवरी टाइम भी तो पैसे की नीड होती है गाइस। तो उन्हें मैं जॉब, अगर मैं रोज़ रोज़ मैं हॉस्पिटल उन्हें ले जाऊँ तो फिर जॉब में भी तो दिक्कत हो सकती थी, तो मैं अकेली चली जाती थी। और फिर मैं आती थी, फिर सारा काम भी करती थी, फिर मतलब ऐसे ही मेरा लगता रहा। और मैं ना कभी हॉस्पिटल कभी भी नहीं गई थी, बाबू मेरा पेट में था तो कभी भी नहीं गई थी। और मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आते भी रहते थे बट कभी भी नहीं जाती थी। मैं अपने हस्बैंड को परेशान करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था वो मेरी वजह से बहुत परेशान होंगे, तो मैं ना कभी उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर ऐसे ही डॉक्टर ने एक बार बोला कि डॉक्टर ने एक बार बोला कि आप फिर ट्यूसडे को आना, तो मैं ट्यूसडे को गई। फिर कुछ टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने लिख दिया था, तो मैं ना, मुझे ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी, तो फिर मैं टेस्ट वेस्ट लिख दिया था। तो फिर मैंने टेस्ट वेस्ट कराना था, आज कल करती रह रही थी। फिर मुझे टेस्ट भी नहीं कराना हुआ, फिर मैं अचानक से मेरे मतलब 8 मंथ्स कंप्लीट हो गया, 9th मंथ इंटर कर गया था। 9 मंथ में मतलब मुझे लगता है 14 या 15 डेज हो गया था कंप्लीट, जब मेरा बेबी मतलब हुआ था तो 14-15 डेज हो गया था। फिर अचानक से मुझे बहुत पेन हुआ था, फिर मेरी कंडीशन सिचुएशन एट टाइम, तब भी मैं मेरी जो पेन हो रही थी वो मेरा मतलब पेन जो था, मेरे को 12 बजे रात से पेन हुआ और मैं 3 बजे हॉस्पिटल गई थी यहाँ से, और ड्राइव करके गई थी, मतलब स्कूटी से गई थी। और मतलब हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर था, अब सिचुएशन जैसी भी, फिर मुझे डॉक्टर ने, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। फिर एडमिट करने के बाद सडनली मुझे क्या में उन्होंने एडमिट करके बोला कि सडनली आप एडमिट हो जाओ, फिर आगे का प्रोसेस मैं करता हूँ गाइज। और मैं जो भी मेरी मतलब मेरा डिलीवरी नॉर्मल या ऑपरेशन हुआ वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आपको गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना अब बेल आइकन दबा के। चलो गाइज, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।